आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपकी क्लास ट्वेल्थ का बच्चे आज हम लोग आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चे, क्या नाम है चैप्टर का? इंटीग्रेशन। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 होगा। ठीक है, देखो बच्चे, इंटीग्रेशन जो है ये टेक्निकली आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना, जिसमें पार्ट नंबर 1 क्या है, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो, इसके बिना आप पार्ट 2 नहीं कर सकते हो। इसमें पार्ट 2 क्या है, वो है मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ये तो अभी बहुत दूर की कहानी है। पहले हम लोग समझेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो इसके ऊपर काम करेंगे। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दूं बेटा, ये आपके 12th क्लास का सबसे लंबा चैप्टर है ऑलमोस्ट। इसको ज़रा साथ साथ पढ़ते रहना, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत आती है। इसमें फॉर्मूलाज, रूल, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साथ साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और एक चीज़ और देखो, अगर आप प्रॉपरली सारी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो, अच्छे से सब कुछ देखोगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैप्टर को करने के लिए ना आप एक अराउंड 400 पेजेस का स्पायरल रजिस्टर, जो आपका मन करे वो आप खरीद लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पायरल ये इंटीग्रेशन चैप्टर आपका खा जाएगा, इतना कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब शुरू करें इसको। देखिए, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हल्का सा जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, डेरिवेटिव्स आप लोग सब जानते होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए, तो आप बोलेंगे सर वो तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x होगा। अच्छा, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? आपने बोला सर वो भी 2x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15 होगा तो भी उसका डेरिवेटिव इतना ही होगा। भले ये 150 हो तो भी डेरिवेटिव 2x ही आएगा, डेरिवेटिव तो अलग नहीं आएगा। अब हमारा क्वेश्चन उल्टा है। हमने बोला ये जो 2x है ना, ये किसका डेरिवेटिव है? हमने क्या बोला कि 2x किसका डेरिवेटिव है। तो यार ये तो बताना बहुत मुश्किल है ना कि 2x किसका डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि 2x तो एक्स स्क्वायर प्लस 150 का डेरिवेटिव भी 2x होगा, मैंने बोला था अभी आपको। और ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 51 का डेरिवेटिव भी 2x होगा। तो मैं कैसे बता दूं कि ये किसका डेरिवेटिव है? कैसे बता दें? पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं। देखो, इतना कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो 2x है ना, जब डेरिवेटिव किया होगा तो पक्का उसमें एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में कोई कांस्टेंट होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। मतलब कहने का मतलब ऐसे है, अब आप ऐसे समझो, मैंने बोला 2x किसका डेरिवेटिव है, तो इसी को हम बोलते हैं कि आप 2x का इंटीग्रेशन बताओ। फिर से सुनो आराम से। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2x किसका डेरिवेटिव है, मतलब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि 2x का इंटीग्रेशन बताओ। तो अभी आप लोग जानते हो कि 2x कहाँ से आया था। 2x आया था एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या था? कोई कांस्टेंट था। ठीक है ना। अब वो कांस्टेंट कोई नहीं जानता, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, या वो कांस्टेंट हो भी नहीं सकता। हो सकता है यहाँ कुछ हो ही ना, जीरो लिखा हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करते थे, जिसे हम यहाँ पे सी से लिखते हैं। ठीक है, हम कुछ भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं और उसकी जगह हम सी लिख देते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2x कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक बार फिर से सुनेंगे आप। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2x किसका डेरिवेटिव है, 2x किसका डेरिवेटिव है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि 2x का इंटीग्रेशन बता दो। समझ गए? मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन समझने के लिए, इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपका डेरिवेटिव का बेटा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये चैप्टर समझ ही नहीं आता, बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों। ठीक है तो जिसको डेरिवेटिव में दिक्कत है तो पहले अपना डेरिवेटिव सुधारो, फिर इंटीग्रेशन पढ़ना। ठीक है, चलो अब शुरू करें इंटीग्रेशन। देखो, जैसे कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इंटीग्रेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं। सो प्लीज़ इसको साथ साथ करते रहना। इसमें ये मत सोचना कि हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ फॉर्मूलेज याद करते रहो, बहुत सारा काम है इसमें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशंस। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन। अच्छा, इससे भी पहले एक हेडिंग डाल लो आप, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसके ऊपर एक हेडिंग डाल लो, इनडेफिनिट इंटीग्रल। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, इनडेफिनिट और डेफिनेट, हमें दोनों ही पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट में ही बहुत सारी आपकी क्लासेस लग जाएंगी, देखो। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स। भाई एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कोई भी कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन क्या होता है बेटा, एन इंटू एक्स प्लस सी। देखो प्लस में सी तो पूरे चैप्टर में ही आएगा, जब तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आपने ऐड करना ही करना है। यहाँ पर एन क्या है, एन इज एनी कांस्टेंट, एन कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। और सी क्या है, सी भी कोई एक कांस्टेंट है, तो वो मैं लिखूंगा नहीं बार बार, क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार ये आएगा ही आएगा, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। सी कोई भी एक कांस्टेंट है। ये रूल नंबर 1 है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक आधा क्वेश्चन देखो आप, देखो क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने बोला फाइंड इंटीग्रेशन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ क्वांटिटी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन मैंने आपसे 5 का पूछ लिया, मैंने को बोला एक काम करो इंटीग्रेशन निकालो आप से कॉस 15 डिग्री का, इसका निकालो। अच्छा 15 की जगह ना इसको 10 कर दो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप कॉस 15 डिग्री निकालने बैठ जाओगे। ये 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, देखो समझने के लिए ऐसे देखो। अब हमने आपको यहाँ पे रूल लिखवाया है, रूल नंबर 1, रूल 1 बोल सकते हो या ऐसे फॉर्मूला नंबर 1 बोल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 में अगर मुझे 5 का इंटीग्रेशन बताना है तो आप सबसे पहला रूल देखो, अगर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो बस उसके साथ x लगा दो। तो 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 5x प्लस सी। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, बस इतना ही करना है, ठीक है। ऐसी जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 10 निकालना है। देखो कॉस 10 क्या है, कॉस 10 एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्यों है, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई भी एक एंगल लिख दिया जाए, जो हमें पता है ये एंगल कुछ वैल्यू है इसका, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, वेरिएबल नहीं है ये, ठीक है। तो कॉस 10 का जब इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस 10 इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो समझ गए तुम, जब भी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना तो ऐसे करेंगे। एक पार्ट चलो और लिख लो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ पाई निकालो, तो भाई पाई भी तो कांस्टेंट ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, बस इसमें भी क्या करना है, एक्स लगा दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, पाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी, ठीक है। बोलो समझ में आया। तो ये हमारा फर्स्ट रूल आपका कवर हो गया, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो रूल नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो, ठीक है। रूल नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मैंने बोला था प्लस में सी तो लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, देखो ए इधर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिख लेते हैं वेयर ए बी एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट्स है, एंड इनमें कुछ कंडीशन भी है। एंड देखो ए जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये तो पूरे कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, तो ए जीरो नहीं हो सकता। एंड एन का वैल्यू बेटा -1 अलाउड नहीं होता, बाकी सब कुछ चलता है। एन की जगह -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 2 है, या हम इसको फॉर्मूला नंबर 2 भी बोल सकते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो कि मैंने आपको बोला इसी में कुछ पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला एक काम करो आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, किसका,
2x+5 और इसकी पावर मान लो मैंने 10 लिख दी। मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो फॉर्मूला देखो आप, रूल नंबर 2 देखो, समझ में आ जाएगा कितना होगा। 2x+5, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर इधर n था तो इधर एक नंबर बढ़ा दिया और उसी पावर से यहाँ डिवाइड करा दिया। मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ ax+b, तो अभी करेंगे। 10 था यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर कितना है 10, तो बच्चे यहाँ कितना आ जाएगा 11, डिवाइडेड बाय 11 ही आया। अब दिमाग लगाओ, इस लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कितना होगा, वो तो 2 होगा प्लस c। अच्छा, कुछ लोग इसमें डेरिवेटिव ऑफ इस एक्सप्रेशन को ना लिखवाकर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन ना लिखवाकर वो कहते हैं कि x का कोफिशिएंट लिख दो। अरे एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो ना, x का कोफिशिएंट ही तो आएगा डेरिवेटिव करने पर, तो मर्जी आपकी, जैसे मर्जी याद करो, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ा ना बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया बेटा, वो आया आपका 2x+5 इसकी पावर 11 डिवाइडेड बाई 22 + c। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट्स में बताते रहना, ठीक है बेटा। चलो देखो, अभी और 2-4 पार्ट्स करेंगे, जैसे जैसे पार्ट्स करते रहोगे धीरे धीरे समझ आता रहेगा, ठीक है। चलो देखो, अब मान लेते हैं हमने ऐसे ले लिया 3x+1 और इसकी पावर ज़रा कुछ नेगेटिव ले लेते, मान लो इस बारी -5 ले लिया। -1 नहीं चलेगा, -5 तो चलेगा ना, तो इसको ले लेते हैं। इस बार आंसर कितना हो जाएगा, 3x+1 पावर कितनी आ जाएगी -6। जी नहीं, ये गलत है, -6 नहीं आएगा, हमें इसमें एक ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो बच्चों को ना आदत पड़ जाती है, जैसे 10 लिखा होता तो 11 लिख दिया, 15 लिखा होता तो 16 लिख दिया, -5 लिखा तो -6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें 1 ऐड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब -5 में 1 ऐड करोगे तो -4 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -4 डिवाइडेड बाय -4, और इस लीनियर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव भी करना है तो वो तो 3 आएगा प्लस में c। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो आंसर कितना हुआ हमारा, 3x+1 रेज टू द पावर -4। नीचे मैंने 12 लिखा, जो यहाँ माइनस आना था हमने यहाँ लगा दिया, एक ही बात है, ठीक है। चलो, आई थिंक सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। और देखो, अभी इसमें और भी पार्ट्स देखने हैं। देखो, अच्छा मान लो कि अगर पावर फ्रैक्शनल हो तो क्या होगा, चल जाएगा, सब चलेगा। जैसे मान लो 7 माइनस, इस बार मैंने लिख दिया से -5x और रेज टू दी पावर मैंने लिख दिया मान लो -2/3। तो क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया पावर में -1 अलाउड नहीं है, बाकी तो सब चलेगा ना। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो 7 - 5x, अब इसमें 1 ऐड करना है तो रफ में ऐड कर लो, अगर आप मन में ऐड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। इसमें एलसीएम कितना आ गया, 3 -2 + 3 कितना हो गया बेटा, 1/3 हो गया, ठीक है। तो पावर कितना आ गया, 1/3, मतलब 1 ऐड कर दिया हमने, यही 1/3 नीचे आएगा। और साथ में कितना आएगा, डेरिवेटिव लीनियर एक्सप्रेशन, डेट विल बी -5 + c, ठीक है। तो अभी इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, रुको। अल्टीमेटली कितना आ गया आंसर, ये आ गया 7 - 5x रेज टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो ये हुआ 5/3, तो उस 3 को तो आप ऊपर ले जाओ और साथ में माइनस लगा दो, या थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो। देखो, इसको अपॉन को यहाँ से हटाओ, यहाँ बार सीधा सीधा आप 3/5 लिख दो माइनस का, मतलब यही जो नंबर है नीचे -5/3 रेसिप्रोकल होकर -3/5 बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे c लगा दो। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? अब इसमें एक पार्ट और करा रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगा, ध्यान से देखो। देखिए, मान लो बच्चे, मैंने आपसे बोला कि इंटीग्रेशन निकालो x⁵ का, तो अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो भैया फॉर्मूला वही लगेगा जो पढ़ाया था अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था ax + b⁵n वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या था, चलो एक बार दोबारा लिख देते हैं, ax + b⁵n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और डेरिवेटिव ऑफ ax + b, ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में a की जगह पे 1 एंड b की जगह पे अगर 0 डाल दूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन चेंज होके ऐसा नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाओ। a की जगह पे मैंने क्या करा, 1 डाल दिया और b की जगह पर 0 डाल दिया, जो कि चलेगा, क्योंकि जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वहाँ पे बोलता a 0 नहीं हो सकता, b तो हो सकता है, b पे कोई कंडीशन थोड़ा ना लिखवाई थी। देखो चेक करो,
हमने यहाँ बी पर कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करी, हमने ए पे कंडीशन इम्पोज करी कि ए 0 नहीं हो सकता और एन का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा। ठीक है ना। तो देखो भाई, इसमें अगर ऐसा होता है कि ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 0 डल जाता है यहाँ पर, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ज़रा बनाने की कोशिश करो, तो हो जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब यार इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत क्या है। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, आपने इसको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है माय डियर। क्या करना है, इसको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, किसको, ये जो नया फॉर्मूला लिखा मैंने इस बॉक्स के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n को आपने एज ए नया फॉर्मूला लर्न कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। इस फॉर्मूले को मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, x⁻6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का ख़त्म हुआ। अभी रुको, इस पे एक आधा क्वेश्चन और देख लो। देखो, मान लो मैंने बोला इंटीग्रेशन x⁻10 करना है। देखो ये जो फॉर्मूला आया, ये आया आपके सामने ही है। ये कहाँ से आया, रूल नंबर 2 में से निकल कर आया। तो आपकी मर्जी है, वैसे अगर आप इसको सेपरेटली लर्न करते हो तो डैट विल बी गुड फॉर यू, आप थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो x⁻10 का क्या हो जाएगा, x⁻11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस सी। बोलो समझ में आ रहा है। और देख लो, मान लो x⁻15 लिखा है, तो ये कैसे करोगे, ऐसे ही होगा भाई, x⁻16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस सी। सो आई थिंक अब तुमको ये रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। एक ये रूल 1 कराया था, ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अराउंड 15-16 बेसिक्स ही हैं। ठीक है, बेसिक रूल हैं इसके। तो पहले तो उसी को ख़त्म करेंगे, तब जाके तो आप कुछ आगे पढ़ पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 3 बोल लो या फॉर्मूला नंबर 3 बोल लो। ठीक है, वैसे 3 फॉर्मूले हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने 2 रूल लिखवाए और एक देखो ये नया फॉर्मूला, ये भी तो आया था। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला ही आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और फॉर्मूले के लिए बच्चे क्या करो, एक अलग से शीट्स लो, उसमें फॉर्मूला लिखो। कॉपी में लिखना ही है, अलग से बाद में और भी लिखो। अब रूल नंबर 3 देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ax प्लस बी की पावर अगर n है तो n का वैल्यू -1 अलाउड नहीं है। तो अगर -1 होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सेपरेट केस है। देखो ax प्लस बी की पावर -1 लिखो या ऐसे लिख लो 1/ax प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का मतलब तो सेम ही है, अलग थोड़ी ना होगा। इन दोनों का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग मॉडुलस के अंदर ax प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी प्लस में सी। बोलो समझ आया, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसी में ही सब केस है जो हमने अभी ऊपर किया था। देखो इफ़, ध्यान से सुनो, इफ़ a का वैल्यू अगर 1 हो जाए एंड b का वैल्यू 0 हो जाए, देन क्या होगा, देन ऊपर वाला फॉर्मूला ही ऐसा बन जाएगा, x⁻1 या हम ऐसे बोल सकते हैं 1/x। तो 1/x, अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूँ ना कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। डेरिवेटिव में आपने पढ़ा ही होगा कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, log mod x प्लस सी। बोलो समझ में आया। तो ये आपके 2 रूल्स हैं, मतलब रूल नंबर 3 में 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने ये लिखा, ठीक है, कि अगर किसी लीनियर एक्सप्रेशन की पावर -1 हो या 1 लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर a की जगह 1 आ जाए, b की जगह 0 आ जाए, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये ऐसे बन जाएगा, वो ये हो जाएगा। सो प्लीज़ मेमोराइज बोथ द फॉर्मूलाज। ठीक है ना। अभी आपके टोटल फॉर्मूलाज कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, जैसे रूल 2 में से भी एक फॉर्मूला निकाला था, रूल 3 में से भी एक फॉर्मूला और निकल गया। ये सब फॉर्मूलाज हैं, इनको भी आपने याद करना है। तो आई थिंक फॉर्मूला आपने देख लिया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है बेटा, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, माने बोला इंटीग्रेशन 1/3x + 5 करो, इसका इंटीग्रेशन करो। तो बहुत सिंपल है, लॉग मॉड के अंदर इस लीनियर एक्सप्रेशन को लिख लो एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। तो वो कितना आएगा बेटा, वो 3 आएगा। अल्टीमेटली आंसर आ गया लॉग मोड में 3x + 5 डिवाइडेड बाय 3 + 3। बोला समझ में आया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही 1 मान लो 7x माइनस चलो 10 ले लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग 7x माइनस 10 मॉड्यूलस के अंदर डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी। आया समझ? ठीक है, एक छोटा पार्ट भी देख लो, इंटीग्रेशन 1/x लिखा है सिर्फ, तो ये तो फॉर्मूला ही है, इसको तो याद ही रखना है। ये कितना होता है, लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो हमने इसमें 3 पार्ट्स किए हैं। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स में बताते रहें कि सर समझ आ रहा है। देखो अब कुछ चीज़ें, देखो 3 रूल हमने कर लिए हैं, कुछ अब बातें करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ। देखो अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो बच्चे, आप प्रॉपरली वीडियोस को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो एक बात को समझ लो, इंटीग्रेशन करते वक्त आपने खुद कुछ भी नहीं बनाना। इसका क्या मतलब है, आपने कोई फॉर्मूला खुद नहीं बनाना, आपने अपने आप से कोई अजम्पशंस नहीं लेनी है। जैसे अजम्पशंस का मतलब ज़रा मैं समझाना चाहूँगा यहाँ, देखो ध्यान से सुनना ज़रा। हमने बताया था कि मान लो कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है ax प्लस बी की पावर n। इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया भैया, मैंने बताया था कि ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, ये बताया था। ठीक है, अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, यार अगर लीनियर के लिए ये है तो क्वाड्रेटिक के लिए भी होगा। अगर क्वाड्रेटिक के लिए होता तो मैं बताता नहीं आपको। बच्चों में ये बहुत कमी है कि वो खुद बना लेते हैं चीज़ों को, अपने आप नहीं बनाना है। स्पेशली इंटीग्रेशन में रिस्क नहीं लेना है बेटा। मान लो आपने क्या करा कि इसको देखते हुए आपने इसका अपने आप ही फॉर्मूला बना दिया, ये बना दिया, तो बेटा जी ये गलत है। जैसे आपने क्या करा, ऊपर एक पावर बढ़ा दी, नीचे ऐसे कर दिया और साथ में क्या लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो माय डियर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, प्लस में डी लिख देते क्योंकि सी तो यूज़ हो गया, तो ये गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको फिर से सावधान कर रहा हूँ, फिर से सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुन लो। जितना बताया जाए इंटीग्रेशन में उतना ही समझना है, उतना ही सीखना है। अपने आप से कुछ बनाने मत बैठ जाना। अगर तुमने खुद पंगा लिया तो समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, देखो मेरे पढ़ाने के तरीके को एनसीईआरटी के साथ कंपेयर मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेशली इंटीग्रेशन वाला चैप्टर सही ढंग से नहीं लगा हुआ है। अगर तुमने एनसीईआरटी से इंटीग्रेशन को पढ़ा तो तुम्हारा इंटीग्रेशन कभी अच्छा नहीं होने वाला। इसको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर कंटिन्यूसली देखते रहना, आपका इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तसल्ली से देखते रहो, सब समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो है लिखा हुआ, ये जो आपने खुद बनाया, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं बनाना है। जितना बता रहे हैं उतना ही समझो, ज़्यादा दिमाग तेज मत दौड़ाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़े। कितने रूल कर लिए 3 रूल्स हो गए। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, रूल 4 या आप फॉर्मूला नंबर 4 बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई तो समझते हो, इसकी पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर इसकी पावर ए एक्स प्लस बी है तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, वो देखना है। ठीक है, अभी रुको जरा, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ ठीक है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। तो इसका आंसर होगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, फिर वही कहानी, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस में सी। ठीक है, देखो अब हमने 3 रूल्स तो कर लिए, रूल नंबर 4 पर आ गए। तो कुछ और बातें आपको समझाना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, ध्यान से सुनो। देखो ये ना बार बार बोलना बहुत मुश्किल है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बहुत डिफिकल्ट सा लगता है। तो मैं ये बोलता हूँ बच्चों को कि तुम यार ए एक्स प्लस बी बोलते ही क्यों, इसको तुम लीनियर पढ़ो ना, लीनियर एक्सप्रेशन ही तो है ये। या आप ये चाह सकते हो कि इसकी जगह ना आप एल लिख लो, तो आपको पता लगेगा लीनियर का मतलब एल है ना, आपने खुद एज्यूम कर लिया। तो ये जो आपके फॉर्मूलाज है थोड़े सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है तो आप उसको रिप्लेस करके एल लिख दो, यार क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा ई की पावर एल डिवाइडेड बाई एल। एल का मतलब आपको पता है क्या है, एल का मतलब लीनियर एक्सप्रेशन है, समझ गए। तो आप ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया रूल नंबर 4। इसमें और देख लो, ठीक है ना,
इफ़ वही सब केस वाली बात है। इफ़ मान लो कि ए का वैल्यू फिर से 1 हो जाए और बी का वैल्यू 0 हो जाए, तो होगा क्या, ये जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाला एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट होकर एक्स रह जाएगा सिर्फ। इसकी वजह से क्या होगा, e की पावर x बन जाएगा सिर्फ। e की पावर x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर x ही होता है। ठीक है, बोलो कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। देखो जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है, ऐसा नहीं है। ये इन फॉर्मूलाज को मैं अभी और आपके लिए इजी कर देंगे, आपको समझाएंगे इनको कैसे याद करें, कैसे आप इसको इजी कर सकते हैं। बस कंटिन्यूसली देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। स्किप करके मत देखना, फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मान लो e की पावर ऐसे लिखा है 5x + 7। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ऑब्वियसली e की पावर 5x + 7 एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। पहले रूल देखो फिर क्वेश्चन देखा करो, रूल को अच्छे से पहले याद किया करो। नीचे 5 आ जाएगा प्लस c। एक पार्ट और देख लो, e की पावर मान लो -3x + 2 लिखा है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, e की पावर -3x + 2 डिवाइडेड बाय -3 + c, ये भी हो गया। अब एक पार्ट सिंपल सा बच्चों वाला, बस बहुत है। e की पावर मान लो x लिखा है सिर्फ, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, वे भी लिखवाया था, तो ये e की पावर x आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे टोटल हमारे 4 रूल्स कवर हो गए आई थिंक, है ना। तो 4 रूल्स कवर हो गए, अभी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, देखो नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बोलो। नेक्स्ट कौन सा लिख सकते हैं, हाँ देखो, मान लो n लिखा है और इसकी पावर ax + b है, ठीक है। अभी बहुत कुछ लिखवाना है इसमें, ध्यान से देखना है इसको। तो इसका आंसर होगा n की पावर ax + b डिवाइडेड बाय आता है log ब्रैकेट के अंदर n, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड लगता भी नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax + b। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखें तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना, क्वेश्चन ही वो ऐसा डिजाइन करता है कि ये सब चीज़ें डालता ही नहीं। ठीक है, देखो अब क्या चीज़ें डिजाइन है, ध्यान से सुनो। इसमें a b एंड n ये सारे पहले तो क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये जो मैं कंडीशंस लिखवा रहा हूँ नीचे, इसको याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि ax + b खत्म हो जाएगा, पहली बात। b पे कोई कंडीशन नहीं है, एंड जो n है उस पर कंडीशन है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि लॉग के अंदर जो है कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं डलती, तो ये जो n है इट विल बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें एक हो रहा है चीज़ कि n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ रखा है log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं लिख सकते ना, log n अगर 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने n का वैल्यू तो क्या बोला, 0 से इन्फिनिटी लेना है। अब 0 से इन्फिनिटी क्यों लेना है, मैंने पहले ही बोला जिसको ये बात नहीं समझ में आती वो बच्चा छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होंगे उन्हें बात ऑलरेडी समझ आ रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लोगारिथमिक पढ़ाने नहीं बैठेंगे, बिकॉज कॉमर्स वालों का इतना कोई यूज़ नहीं है लोग का, तो पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। जितना बोल रहे हैं उतना सुनो ना, सिर्फ इसको याद करो। अरे क्वेश्चन ही वो ऐसा डिज़ाइन करके देगा कि डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं उल्टा सीधा कुछ भी लिख देगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसी में फिर से वही सब केस, इफ़ मान लो कि a का वैल्यू 1 हो जाए एंड b का वैल्यू 0 हो जाए, तो फिर यही क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर सिर्फ x। तो n की पावर x क्या हो जाएगा, n की पावर x डिवाइडेड बाय log n। ठीक है, प्लस c। अब n पे क्या कंडीशन है, वही सेम कंडीशन जो ऊपर थी, n का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा ओपन इंटरवल, और उसमें 1 नहीं लेना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, सर इतना कुछ याद करना है। अरे नहीं भैया, सिर्फ फॉर्मूला याद करो जितना ये बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसको याद करो, ये जो ऊपर बॉक्स में बंद किया इसको याद करो, साइड कंडीशन ना याद करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लो इस पर। बच्चों वाले क्वेश्चन है, एक एक दो दो क्वेश्चन देखने से मन की तसल्ली हो जाती है, और कुछ नहीं है। मान लो 2 लिखा है, इसकी पावर ऐसे लिख दिया 3x + 5, सब चलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 की पावर 3x + 5, नीचे आ जाएगा आपका log 2
और डेरिवेटिव लीनियर मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x+5 का तो 3 आएगा प्लस में सी। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं करना, डन हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, और देख लो, मान लो 3 की पावर x लिख दिया, बस इतना लिख दिया, तो 3 की पावर x कितना होगा आपका, 3 की पावर x हो जाएगा 3 की पावर x डिवाइडेड बाय log 3 प्लस c। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, अभी और भी बाकी हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसको तसल्ली से देख लो। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, बेसिक तो निकल गए सारे बच्चों वाले, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ मूव करेंगे अब हम। ठीक है, तो हमारे 5 रूल्स कवर हो गए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में क्या है उसे देख लो। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन का अगर एंगल लीनियर में लिखा है ax+b, देखो मैं फिर से अपनी बात एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर बच्चे मैं लीनियर के लिए पढ़ा रहा हूँ तो लीनियर के लिए ही पढ़ना है, उसमें क्वाड्रेटिक मत डाल देना, कुछ और मत डाल देना, क्योंकि डेरिवेटिव से बच्चों को आदत पड़ जाती है। डेरिवेटिव में क्या होता है, कुछ भी एंगल हो सब चलता है, यहाँ पर नहीं चलेगा बच्चा, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना, जितना पढ़ा रहे हो उतना समझो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो तो कितना होगा, माइनस कॉस लीनियर मतलब वही ax+b एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। समझ में आया। अब फिर से वही, इसमें वही सब केस, इफ़ एक अगर 1 हो जाए और b अगर 0 हो जाए तो यही आपका बन जाएगा साइन x। ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, अब देखो एक ही वीडियो चल रही है आपकी बहुत देर से, है ना, इसके अंदर आप कुछ और बात करना चाहेंगे। अगर आप शुरू से पूरी वीडियो देख रहे हो तो अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये हर किसी फॉर्मूला में एक छोटा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप ये जो बड़े वाले फॉर्मूलाज है ना, इसको याद ही मत करो। अब कुछ बच्चे तो ये कमेंट करेंगे सर लिखवाया ही क्यों है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लिखवाना इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं नहीं लिखवाऊंगा कि लीनियर के लिए फॉर्मूला होता है, तुम क्वाड्रेटिक लगा दोगे, अंदर क्यूबिक लगा दोगे, कुछ भी लिख लोगे तुम, इसलिए तुम गलती मत करो, लिखवाना पड़ता है। मैं आपको ये बोलूँगा कि जितने भी मैंने छोटे वाले फॉर्मूलाज लिखवाए ना, आप उसको याद करो और अपने दिमाग में एक चीज़ डाल दो कि जब भी x की जगह पर लीनियर होगा, x की जगह पर लीनियर, उल्टा बोल दिया। अब अगर x की जगह पर लीनियर होगा तो फॉर्मूला सारा सेम, बस डिनोमिनेटर में ना डेरिवेटिव कर देंगे लीनियर एक्सप्रेशन का। आप चेक कर लो, सारे फॉर्मूलाज में लीनियर एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर में आकर डेरिवेटिव कर रखा है, इसमें भी ऐसे ही है। आओ चलो एक बार चेक करते हैं। देखो, जैसे मान लो किसी बच्चे को ना ये छोटा फॉर्मूला याद है, ये वाला, अब उसने दिमाग में फिट कर लिया अगर x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन आता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जहां जहां x लिखा है वहां वहां पहले तो क्या लिख दूंगा, लीनियर लिख दूंगा। सेकेंडली क्या करूंगा, एक्स्ट्रा काम क्या करना है, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ लीनियर लिख दूंगा। तो चेक करो, इसका बड़े वाला फॉर्मूला यही है, चेक कर लो, यही है ना। अब नेक्स्ट रूल देखो, अब मान लो किसी बच्चे ने ये वाला फॉर्मूला याद किया e की पावर x वाला, उसने दिमाग में एक बात फिट कर दी कि अगर x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन आता है, सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या कुछ और नहीं चलेगा, सिर्फ लीनियर ही चलेगा। अगर x की जगह कुछ भी लीनियर आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ लीनियर लिख दूंगा, और मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई या डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लीनियर और लिख दूंगा। तो तुम चेक कर लो, जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह अगर लीनियर लिखा है तो यार फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव लीनियर आ रहा है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जरूरी नहीं है कि आपको बड़े वाला फॉर्मूला याद करना है, आप छोटा याद कर लो, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको जैसे मन करे वैसे याद कर लो यार, कोई इतना फिक्स कुछ भी नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे याद करिए। ठीक है, बस मेन मुद्दा ये है कि सही रूल लगाने हैं, सही तरीके से कैलकुलेट करना है ना। अपने से कुछ ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ें मत बना लेना, नहीं तो फंस जाओगे। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बातें तो बहुत कर ली। इसमें क्वेश्चन देख लो, मान लो हमने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अंदर मान लिया ऐसे लिख दिया 3x+5, ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, माइनस का कोस,
एंगल लीनियर ही तो है, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेम इसको लिखा और नीचे लीनियर का डेरिवेटिव लिख दिया, हो गया। समझ गए? अब मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ साइन एक्स पूछा है फिर तो बहुत ही बढ़िया, सीधा सीधा रटा रटा लगा दो, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमने कुछ अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन शुरू करे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रूल शुरू करें। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक कितने हो गए, 6 रूल हो गए। आगे देखो, रूल नंबर 7। साइन का लिखवा दिया फॉर्मूला, अब कॉस का लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका कैसे करें भैया? सेम है, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और नीचे डेरिवेटिव ऑफ लीनियर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, समझ गए? इसी में फिर वही कहानी, अगर ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू 0, ठीक है बच्चे, इफ़ ए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए तो ऊपर वाला फॉर्मूला विल कन्वर्टेड इनटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है साइन एक्स। देखो बहुत से बच्चे ना डेरिवेटिव के साथ कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। बहुत गड़बड़ है, उल्टे सीधी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, साथ साथ पढ़ते रहना, तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। अच्छा, मेरे ख्याल से इस पर क्वेश्चन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो फॉर्मेलिटी के लिए एक आधा क्वेश्चन देख लो। कॉस में मान लो 7x माइनस 5 लिख दिया, ये पूछ लिया, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना बेटा, साइन 7x माइनस 5 आ गया। ठीक है, और नीचे डेरिवेटिव ऑफ लीनियर जो कि 7 आ जाएगा। एक पार्ट और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपसे कॉस एक्स पूछ लिया, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन है। अब मैं आपको क्या कर देता हूँ, देखो अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं इसमें, है ना, छोटे छोटे से रूल्स हैं। मैं आपको अब सारे रूल्स लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन सीधा हम आगे जाके करेंगे एक साथ ही अब। ठीक है, तो रूल नंबर 8 जो कि हम 10 का लिखवा रहे हैं आपको, 10 में अगर ए एक्स प्लस बी है, अगर 10 में लीनियर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग मॉड्यूलस के अंदर सेक ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, ये आ गया। ठीक है, इसमें अब तुम इसको कन्वर्ट कर लेना, ए की जगह 1, बी की जगह 0 रखकर इसका छोटा फॉर्मूला बना लेना। ठीक है, रूल नंबर 9 या फॉर्मूला नंबर 9 वो आपका रहेगा कॉट का, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो कॉट का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें ना बड़े फॉर्मूलाज याद करने में आपको दिक्कत आएगी, मैं बड़े वाले इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम बड़े में दिक्कत ना करो। मेरी बात को सुन लो अच्छे से, ये बड़े फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत आएगी आपको। बेटर ये है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकाल लेना। मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका तो हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स। तो आप ये छोटे वाले फॉर्मूलाज याद करो, ऐसे ही इसमें लॉग कॉट एक्स याद करना, जो सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स याद करना, तो वो हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स प्लस सी। इन छोटे वाले फॉर्मूलाज को याद करना जो मैंने वाइट कलर से लिखे हैं। बड़े वाले फॉर्मूलाज तो आपको समझा तो दिया मैंने कि एक्स की जगह अगर लीनियर लिखा है तो बस दिमाग में फिट कर लो कि सेम आएगा, एक्स की जगह लीनियर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव आ जाएगा, काम खत्म। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं बड़े वाले बेटा इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम लोग ना गलती मत कर देना। अभी हमने साइन कॉस टेन और कॉट लिख लिया, अब सेक और कॉसेक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10 बोल सकते हो आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सेक का आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा लंबा है, लॉग मोड में सेक ए एक्स प्लस बी प्लस 10 ए एक्स प्लस बी। ठीक है, मॉड और नीचे डेरिवेटिव लीनियर तो आएगा। अब आप देख रहे हो ना फॉर्मूलों की लेंथ बढ़ चुकी है, तो इसको याद करने में तो समस्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सो बेटर ये है, चलो एक बारी इसका भी छोटा लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। आप ये याद करना जो वाइट कलर से लिखा है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। अब कुछ बच्चे तो सोचेंगे यार इसका इंटीग्रेशन ये कैसे हो गया, तो तुम एक काम करो ना, इसका डेरिवेटिव करके देख लो। इसका डेरिवेटिव करोगे सेक एक्स ही आएगा, इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, सेक एक्स आ जाएगा।
ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करना है। कुछ समझ आ रहा है? चलो, किस किस का हो गया? साइन कोस टेन और कोसेक रह गया है ना। तो रूल नंबर 10 तो हो गया, 11 नंबर करके लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक। ये याद कर लेना अच्छे से, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसका होगा लॉग मॉड्यूलस के अंदर कॉसेक ए एक्स प्लस बी माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी, मॉड्यूलस को बंद करो, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैं छोटे वाले फॉर्मूलाज भी साथ साथ आपको लिखवाता ही जा रहा हूँ। इसी में ही अगर इसका छोटा फॉर्मूला लिखना है लॉग कॉसेक एक्स, ठीक है, छोटा ही याद करना, बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है बच्चे, प्लस सी। और ये हो गया। अच्छा, कुछ 2-3 आपके इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, उसको भी आप लिख लो। रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब तुम लोग को याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? 10x का, है ना। तो इसी तरीके से ये 10 ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। नीचे डेरिवेटिव ऑफ लीनियर। इसी में अगर इसका छोटा बनाए तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10x प्लस सी, ठीक है, समझ आ रहा है। और कौन सा लिखवाएं आपको इसके बाद? हाँ, ये आपके हो गए रूल नंबर 12 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 13 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। इसको कैसे करेंगे? कॉसेक स्क्वायर आपको याद होगा, अगर कॉसेक लिखे तो वहाँ से याद आ जाएगा ना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये होता है कॉट का, ठीक है ना, कॉट का डेरिवेटिव होता है ये। अब अगर आप याद करोगे तो कॉट का डेरिवेटिव एक्चुअली माइनस कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस यहाँ तो है नहीं, यहाँ लगा दो ताकि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी। समझ आ रहा है? और भी है और भी एक आधा, वो भी देख लो। तो ये आपका कितने रूल हो गए? 13। रूल नंबर 14 देखो, ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है ना, इसलिए रूल करके लिखवा दिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी और 10 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपका सेक ए एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चे। देखो, ये तो शुरुआत है इंटीग्रेशन की, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं इन सबके छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आप दोनों ही लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, या छोटे वाले कर लेना, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिखवाता ना कि लीनियर इसमें लगेगा, तो आप लोग गड़बड़ कर देते, आप क्वाड्रेटिक होता तो भी यही लगा देते, इसलिए लिखवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है बेटे। तो ये हमारे बेसिक कितने थे? 14 हो गए ना। एक और लिख लो आप, रूल नंबर 15 और लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ए एक्स प्लस बी एंड इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना, उसके बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। जब तक आप लोगों का ये बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर लगे रहना, कहोगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले फॉर्मूलाज याद करो अच्छे से, उसके बाद ही आगे का कुछ देखना, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। इसका भी चलो छोटे वाला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ये कॉट लिखा है, तो ये होगा आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें ना कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, वो आप ज़रा सुन लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है। बस फिर उसके बाद इतना आप देखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे आपको। देखो, नोट में लिख लो, मान लो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब
एफ का इंटीग्रेशन आप अलग कर सकते हो और जी का इंटीग्रेशन आप अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस की जगह अगर माइनस लिखा होता तो भी ये काम चल जाता, ठीक है। सेकंड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मान लो कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स और इसके साथ कोई कांस्टेंट के लिखा हुआ है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल या फंक्शन के साथ आ जाता है तो उसको कुछ नहीं कहना, उसको अलग कर दो। जैसे डेरिवेटिव में करते थे ना आप लोग, आपको याद होगा डेरिवेटिव में टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल या फंक्शन के साथ आ रहा है तो उसको कुछ नहीं करना, उसे बाहर निकाल दो, उसका कोई रोल नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना। जैसे ही चलो एक एग्जांपल देखो इस पर, मान लो कि मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन एक्स, तो मेरे भैया इसका 5 का कुछ नहीं करना, 5 को निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन करना है सिर्फ आपने साइन एक्स का। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 साइन का आपका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का होता है आपका माइनस का कोस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो अल्टीमेटली आंसर आ गया -5 कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का एक कंटेंट सारा समझ में आया होगा, इसको अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।